नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या हमने बताया वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4, 6, 8, 9, इस टाइप से डॉट 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 आगे कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में हमने आपको बताया है जो एक और स्वयं के अलावा अदर संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। और यहां पर हमने क्या बताया, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, 2 आपका अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4, 6, 8, 9, इस टाइप से आगे डॉट 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 जाएंगे करते हुए। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे। तो रिमार्क में कुछ पॉइंट हैं उसको देखिए। यहां जो भाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें रिमार्क का कुछ पॉइंट है। यहां रिमार्क का कुछ पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला पॉइंट है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 है। तीसरा पॉइंट बनता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या देखेंगे 4, 6, 8 आ रहा है 9, 9 जो है सबसे छोटी, बीच में और कहीं विषम भाज्य संख्या नहीं आ रही, 9 आ रही है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। चौथा पॉइंट है 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, भाज्य संख्याओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा। 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की कुल संख्या, आगे यही लिख डॉट डॉट मार देंगे। और अगला पॉइंट है 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की कुल संख्या। 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 74 है। जोड़ घटा के आप देख लीजिएगा, 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिएगा। अभी बता देता हूं मैं आपको कि 74 कैसे होगा। 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कुल कितनी है, 34 है। 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की कुल संख्या कुल कितनी है, 15 है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे कैसे, ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए। 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 74 कैसे है, हमने आपको बताया है 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितना बताया था आपको, बताया था 25। अब इसके अलावा बच कौन रहा है, यहां देखेंगे एक जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो 100 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। और एक को हमने आपको बताया क्या, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक को भी हम इसी में से घटा देंगे। इस प्रकार से कुल कितना हो गया, 74। इस प्रकार से 74 भाज्य संख्याएं 1 से 100 तक हो जाएंगी। दूसरा चीज 1 से 50 तक हम देख लेते हैं, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी थी, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याओं की संख्या।
तो क्या हो जाएगा, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कुल कितनी थी, 15। अब यहां देखिए तो 1 से, ये तो हो गया 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या। अब यहां अगला पॉइंट है 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको देखेंगे। हमने आपको बताया कितना होता है, 34। अब कहेंगे 34 कैसे, देखिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 15 है। अर्थात हम 50 में से 15 घटा देंगे, ठीक है। तो ये 50 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 35। और एक आपको हमने बताया है, एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, इसलिए एक को हम घटा देंगे। इस प्रकार से 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 34। इसी प्रकार से 1 से 25 वाला देख लीजिए, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कुल हमने कितना बताया था आपको, 9। तो 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 घटाएंगे, 16 हो गया। अब एक हमने आपको बताया, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक को लास्ट में घटा देंगे। एक का मतलब एक संख्या, न कि एक अंक घटाया जा रहा है, ठीक है। तो एक यहां पर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका निकल गया। 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 74 आया था, देखिए 74 प्रूव हो गया। 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 34 है, यह भी प्रूव हो गया। और 1 से लेकर 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, यह भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहां सबसे ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमने बताया था 2 है। अब कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। अर्थात पूर्ण वर्ग कर देंगे तो 2 का पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात 4 बराबर 4 हो जाएगा। अर्थात ये ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है।